Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 57 or lesson 57. In this lesson, we shall read about interrogative negative sentence in present perfect tense. अर्थात इस पार्ट 57 में हम WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो आइए बोर्ड का अवलोकन करते हुए हम देखें कि पार्ट 57 अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल में WH क्वेश्चंस अर्थात वैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ रहता है तथा नहीं भी लिखा रहता है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे। तो उसके बनाने के लिए सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में कि रूल्स में है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज और WH क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा। WH का मतलब वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट क्रिया थर्ड फॉर्म में रहेगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी तरह दूसरी तरफ इसी प्रकार क्वेश्चंस यानी WH वर्ड्स पहले रहेंगे, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नॉट क्रिया थर्ड फॉर्म में रहेगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक वर्ड। अर्थात कुल मिला जुलाकर हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे तथा सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए एक एक रूल पर आधारित उन वाक्यों को हम देखें कि इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनता है। तो आइए देखें, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पहला है कि गीता ने गीत क्यों नहीं गाया है। ठीक है, चलिए देखिए, गीता ने गीत क्यों नहीं गाया है। गीता ने गीत क्यों नहीं गाया है। ठीक है, गीता ने गीत क्यों नहीं गाया है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्यों है तो सबसे पहले होगा वाई हैज, अब सब्जेक्ट में क्या है गीता, नॉट, और गाना का तीसरा रूप होता है संग, द सॉन्ग। द नहीं भी लगाया है तो कोई बात नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी वाई हैज गीता नॉट सॉन्ग द संग द सॉन्ग। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए वाई का एक हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब चलिए दूसरी तरफ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आप खेलने क्यों नहीं गए हैं। आप खेलने क्यों नहीं गए हैं। ठीक है, क्यों शब्द है, इसमें भी वाई हैव आप, यू नॉट गए हैं, गॉन टू प्ले, वाई हैव यू नॉट गॉन टू प्ले। ठीक है, उसी तरह अब एक एग्जाम्पल क्या का, उसने
क्या नहीं खाया है, अर्थात सब कुछ खाया है। उसने क्या नहीं खाया है, तो क्या हो गया उसमें, तो सीधे हो गया व्हाट हैज ही नॉट ईटन। व्हाट हैज ही नॉट ईटन, उसने क्या नहीं खाया है। तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देखिए क्या का इस्तेमाल, मैंने आपको क्या नहीं दिया है, इसका मतलब सब कुछ दिया है। मैंने आपको क्या नहीं दिया है, अर्थात सब कुछ दिया है। तो क्या होगा क्या, तो व्हाट हैव आई नॉट गिवन यू। ठीक है, व्हाट हैव आई नॉट गिवन यू, आपको मैंने आपको क्या नहीं दिया है। ये होगा, अब इसको अलग करिए। देखिए एक हो गया वाई का, इधर भी वाई का, वाट का वाट का। अब देख तीसरा है वेयर। अब वेयर मतलब कहाँ का एक इस्तेमाल कैसे होगा, उसका एक वाक्य आप देखें कि जैसे स्नेहलता ने स्नेहलता कहाँ नहीं गई है, स्नेहलता कहाँ नहीं गई है। अरे मुन्ना इधर देखिए, और जैसे बताया जा रहा है चुपचाप उतारिए, समझिए, बाद में भी बता देंगे। ठीक है, इसको उतारिए बैठ कर, इधर उधर ध्यान मत डिस्टर्ब करिए। स्नेहलता कहाँ नहीं गई है, तो कहाँ हो गया, होगा वेयर है स्नेहलता नॉट गॉन। देखिए क्या है, वेयर है स्नेहलता नॉट गॉन, हो गया। स्नेहलता कहाँ नहीं गई है, अर्थात हर जगह गई है। अब इसी वेयर का प्रयोग करते हुए आप चले इस प्लूरल सब्जेक्ट में। तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो गया कि बच्चों ने कहाँ नहीं पढ़ा है, अर्थात हर जगह पढ़ा है, हर स्कूलों में पढ़ा है। ठीक है, बच्चों ने कहाँ नहीं पढ़ा है, इसको क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन ठीक है, क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन नहीं कहाँ है ना, तो सबसे पहले इसके अंग्रेजी में लिखेंगे वेयर, वेयर। अब बच्चे हैं, बच्चों हैं, तो हैव, द चिल्ड्रेन नॉट, क्रिया का तीसरा फॉर्म है रीड रेड रीड। ठीक ना, वेयर हैव द चिल्ड्रेन नॉट रीड, बच्चों ने कहाँ नहीं पढ़ा है, अर्थात हर जगह बच्चों ने पढ़ा है। ठीक है,
पार्टिकुलर किसी बच्चे की बात हो रही है कि अब लोग कहते हैं इस तरह, कह रहे ये बच्चे कहाँ नहीं पढ़े, हर स्कूल धांग चुके हैं लेकिन आता जाता कुछ नहीं है। ठीक है, अर्थात ये बच्चे हर स्कूल में पढ़ चुके हैं। अब एक वेयर का हो गया। अब देखिए एक हाउ का। हाउ का होता है कि इस बच्चे ने कुर्सी कैसे नहीं तोड़ी है। देखिए, इस बच्चे ने, पार्टिकुलर बच्चा है, कुर्सी कैसे नहीं तोड़ी है, कैसे नहीं तोड़ी है। क्या लिखेंगे, कैसे। हाउ हैज, अब इस बच्चे ने, दिस चाइल्ड, ये सब्जेक्ट हो गया। नॉट, तोड़ना का, ब्रोकन, अब किसे तोड़ा है, कुर्सी को, तो ब्रोकन चेयर। ठीक है, क्या होगा, हाउ हैज दिस चाइल्ड नॉट ब्रोकन चेयर, हाउ हैज चिल्ड्रन दैट ब्रोकन। अब यहां रहता है कि इस कुर्सी को तो यहां दिस लिखते, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। हो गया, इस बच्चे ने कुर्सी कैसे नहीं तोड़ी है, अर्थात इसी बच्चे ने तोड़ी है, कहने का सेंस है। हाउ हैज दिस चाइल्ड नॉट ब्रोकन चेयर। द भी लगा सकते हैं, स्पेशल किसी कुर्सी को बताना हो तो द लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हाउ से हो गया। अब इसमें देखिए हाउ का कैसे बन लगेगा कि उन लोगों ने मुझे कैसे गाली नहीं दी है, अर्थात उन लोगों ने गाली दी है। उन लोगों ने मुझे कैसे गाली नहीं दी है, अर्थात उन लोगों ने गाली दी है। तो कैसे होगा, कैसे। हाउ हैव दे नॉट एब्यूज्ड, किसे, मुझे। क्या हो गया, हाउ हैव दे नॉट एब्यूज्ड मी, तो उन लोगों ने मुझे कैसे गाली नहीं दी है। लिख लिए, लिख लिए तो उसको भी लिखिए। अब एक सेंटेंस और देखें कि वह कब मुझे नहीं मिला है, अर्थात हमेशा मिला है, हरदम मिला है, से मिलने आया करता है। वह कब मुझे नहीं मिला है, कब, when has he not, अब तीसरा फॉर्म होता है MET, इट, मुझे, मी। ठीक है, when has he not met me, उसने कब मुझे नहीं मिला है, अर्थात जब जब समस्या हुई, जब जब आवश्यकता हुई, तब तब मिला है। ठीक है, तो उसी तरह एक हुई इनका, हमने उन लोगों की मदद कब नहीं की है, हमने उन लोगों की मदद कब
नहीं की है, अर्थात हरदम मदद की है, हमेशा मदद की है हमने। तो कब? तो when have, हमने we not helped, उन लोगों की, them, है ना। हमने उन लोगों की मदद कब नहीं की है? when have, देखिए गलत हो जा रहा था, बोल रहे हैं सही, लिखा गया गलत, ऐसा हो जाता है, कई वीडियो में से हो गया है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। when have we not helped them, तो इस पर आइए एक बार इसका रियाज कर लें। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH टाइप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, थोड़ा तेजी में। WH का मतलब इन, वेयर, वाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, नॉट, V3 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ WH, व्हीन, वाई, वेयर, व्हेन के साथ है, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो है, नॉट, V3 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। जैसे गीता ने गीत क्यों नहीं गाया है, वाई हैज गीता नॉट संग, तीसरा रूप, द सॉन्ग। दूसरी तरफ, आप खेलने क्यों नहीं गए हैं, वाई हैव यू नॉट गॉन टू प्ले। इसलिए बदल दिया सेंटेंस को कि अलग अलग सेंटेंस हो जाएंगे, सेम दोनों सेंटेंस लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमको दिखाना है कि वाई का प्रयोग दोनों तरफ कैसे हैज हैव के साथ करेंगे। सेंटेंस बदल बदल के किया, आप खेलने क्यों नहीं गए हैं, वाई हैव यू नॉट गॉन टू प्ले। दूसरी तरफ, उसने क्या नहीं खाया है, अर्थात सब कुछ खाया है, व्हाट हैज ही नॉट ईटन, मैंने आपको क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है, व्हाट हैव आई नॉट गिवन यू। स्नेहलता कहाँ नहीं गई है, वेयर हैज स्नेहलता नॉट गॉन। या बच्चों ने कहाँ नहीं पढ़ा है, वेयर हैव द चिल्ड्रेन नॉट रीड। इस बच्चे ने कुर्सी कैसे नहीं तोड़ी है, अर्थात इसी बच्चे ने तोड़ी है, हाउ हैज दिस चाइल्ड नॉट ब्रोकन चेयर, या द चेयर दोनों सही है। उन लोगों ने मुझे कैसे गाली नहीं दी है, हाउ हैव दे नॉट अब्यूज्ड मी, अर्थात उसने, उन लोगों ने मुझे गाली दी है। वह कब मुझे नहीं मिला है, अर्थात हर मौके पर, हरदम मिला है, हमेशा मिला है। When has he not met me, ठीक है। हमने उन लोगों की मदद कब नहीं की है, अर्थात हमेशा की है, हरदम की है, हर मौके पर की है, परिस्थिति में की है। तो हमने when have we not helped them, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग WH टाइप क्वेश्चन अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना सीख गए। जैसे हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कहाँ, कैसे रहता हो तथा उसमें नहीं का भी प्रयोग हुआ रहता हो। तो उन वाक्यों को बनाना हम बहुत ही इजी वे में, आसान तरीके से, एक एक एग्जाम्पल, एक एक उदाहरण द्वारा सीख गए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो हमको उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, ये तरकीब अच्छी लगती हो, डिफ्रेंशिएट करके पढ़ाने की कला, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके हित, दोस्त, नाती, चाचा, चाची, काका, काकी, भाभा, भाभी सभी लोग पढ़ सकें। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, ओके, बाय बाय।